नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत सर जीएस में। तो साथियों, आइए आज देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्न में से वह कौन सा जानवर है जो दिन के 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है? ऑप्शन ए भालू, ऑप्शन बी लंगूर, ऑप्शन सी स्लॉथ या ऑप्शन डी बाघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लॉथ। एक ऐसा जानवर है जो दिन के 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के क्या प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण या ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, जब परिपक्व होने से, अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे शिक्षक को जो है संसाधन के रूप में देखना चाहिए। अगला प्रश्न, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र कैसे होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उनके सीखने का वक्र जो है बेहतर होता है। अगला प्रश्न, बच्चे के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी रोमांचकारी, ऑप्शन सी मुख्य या ऑप्शन डी गौड़। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी अमहत्वपूर्ण या ऑप्शन सी अति संवेदनशील या ऑप्शन डी निरपेक्ष। तो बच्चे के भाषा विकास में प्रारंभिक बचपन काल जो है यह अति संवेदनशील काल है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली नामक स्थान जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह समूह में एक साथ नहीं रहते? चींटी, ततैया, दीमक या फिर मकड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मकड़ी जो है ये मधुमक्खियों की तरह समूह में नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किन लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी अल्जीरिया या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। हम लोग भारत के लोग अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे होते हैं। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं ये हो जाएंगे ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है?
ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गिद्ध, या ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा, या ऑप्शन डी कुत्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुत्ता। अगला प्रश्न, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम की, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी झारखंड। तो कुडुख जो है ये झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी मौसम, या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का थीम जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन। अगला प्रश्न, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए पियाजे का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी चॉम्स्की का, या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का विचार है। अगला प्रश्न, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।